यूके इलेक्शन 2024 में वो नारा लग गया जो था सबका मुतालबा वोट दो, ब्रिटिश पासपोर्ट लो। लेबर पार्टी के रहनुमान में इक्तदार में आते ही 90,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को ब्रिटिश पासपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब ऋषि सुनक ने इस ऐलान के बाद एक महाज खड़ा कर दिया है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि दोनों कैंडिडेट, दोनों पार्टियां क्या करने जा रही हैं और आपके मुस्तकबिल का फैसला किन लोगों के साथ जुड़ा है। मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त यूके में इलेक्शन का माहौल है और दोनों जानिब से, कंजर्वेटिव्स और लेबर की जानिब से बड़ी जबरदस्त किस्म की महाजराई का आगाज हो गया है। ऋषि सुनक जो काम सीधे करके गए, अब उनका ख्याल है कि अगर लेबर पार्टी इक्तदार में आती है तो स्टेमर सारे इकदामात को उल्टा पुल्टा कर देंगे। ऐसी सूरत हाल में दोनों पार्टियां जब इलेक्शन कैंपेन के लिए निकली हैं तो लेबर पार्टी के स्टामा जिन्होंने चेंज का ऐलान कर दिया है, तब्दीली का नारा दिया है, बिल्कुल सिमिलर टू इमरान खान इन पाकिस्तान के, जिससे उन्होंने तब्दीली का ऐलान किया और लोगों के घरों में, दिलों में सरायत करके स्टामर बिल्कुल इस वक्त उसी पोजीशन में जा रहे हैं। स्कॉटलैंड में उन्होंने खिताब करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो ऋषि सुनक है, इनके तमाम इकदामात ने लोगों को परेशान किए रखा। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल इक़्तिदार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि ऋषि सुनक और उनके सेटअप ने 50 बिलियन पाउंड को टैक्स अवॉइडिंग हेवन में सर्व किया, लगा दिया कि ये वो पैसा था कि जो लगाना चाहिए था ब्रिटिश शहरियों के ऊपर। दूसरी जानिब ऋषि सुनक ने जो ऐलान किया उसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि उन्होंने नेशनल सर्विस की एक नई पॉलिसी दी है जिसके मुताबिक जो लोग बरतानिया में रहना चाहते हैं, ब्रिटिश सिटीजन रहना चाहते हैं, उनको अपने तमाम वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी हैं उनको आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। या दूसरी जानिब उन्होंने ऑप्शन ये छोड़ी है कि ऐसे तमाम बच्चे इनको वॉलंटियर सर्विसेज में डाला जाएगा, यानी कि बगैर कुछ लिए दिए ये कम्युनिटी सर्विस में अपना हाथ बटाएंगे। अब इस बयान के बाद इस नेशनल सर्विस जो पॉलिसी दी गई उसके ऊपर ऋषि सुनक के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनाता हूं जिसने सबको दिल हिला दिए कि जो स्टीमर है उन्होंने बयान वाजे कर दिया है कि वो इक्तदार में आते ही 90,000 से ज्यादा तारकीन वतन को फौरी तौर पर ब्रिटिश पासपोर्ट देंगे। ये बयान जरूर सुनिए। This is an election about change. Send a message. That is the height of the SNP ambition. I don't want Scotland to send a message. I want Scotland to send a government, a Labour government. दोस्तों, लेबर पार्टी की लीडरशिप की जानिब से जो इलेक्शन कैंपेन है और उसके दौरान जो चेंज का नारा दिया गया उसके बिल्कुल ऑपोजिट कंजर्वेटिव पार्टी ने क्या किया, मैं आपके सामने ये स्क्रीनशॉट रखता हूं, अपने मोबाइल पे पढ़ूंगा, आप देखें कि दोनों जमातें किस तरह गुत्थम गुत्था हो चुकी हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह लेबर को दीवार के साथ लगाएं। जितने ऐलान स्टीमर की जानिब से किए गए, ऋषि सुनक ने क्या रिप्लाई दिया, बल्कि लेबर पार्टी को यूके के लिए एक बड़ा थ्रेट करार दे दिया। आपके सामने मैं पॉइंट रखता हूं, इसको गौर से देखिए। आपके सामने बिल्कुल स्टेमर का जो स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है, बेसिकली ये कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से एज अ थ्रेट फॉर यूके इसको ट्वीट किया गया और इसमें लिखा क्या है, रिस्क्स ट्राई टू मेक कॉर्बन प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, वुड ग्रांट असाइलम एमनेस्टी टू 90,000 पीपल विद नो राइट टू बी इन द यूके, रेडिकल नेट जीरो प्लान दैट कुड कॉस्ट द यूके 11 बिलियन पाउंड। थ्रेट लेवल क्या है, अननोन, और इसको हाई रिस्क करार दिया गया है। अब दूसरी जानिब लेबर पार्टी के स्टेमर ने क्या दिया, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हो रहा है, इसको गौर से देखिए ताकि आपको पता चले कि इस वक्त यूके की इलेक्शन कैंपेन किस रुख में जा रही है और सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन लोग आपको दे सकते हैं। आपसे मुराद वो तमाम असाइलम सीकर या वो इमिग्रेंट्स हैं जो कि यूके में बसने के लिए आए हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने प्यारों को भी यूके में लेकर आएंगे। इन दोनों जमातों में से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आप या आपके प्यारों ने किसको सपोर्ट करना है
ताकि आपका यूके में फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो ये स्क्रीनशॉट जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने स्टीमर का जो स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है, माय फर्स्ट स्टेप्स फॉर चेंज, डिलीवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नंबर 2 कट एनएचएस वेटिंग टाइम्स, नंबर 3 लॉन्च अ न्यू बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड, नंबर 4 सेट अप ग्रेट ब्रिटिश एनर्जी, नंबर 5 क्रैक डाउन ऑन एंटी सोशल बिहेवियर, नंबर 6 रिक्रूट 6,500 न्यू टीचर्स। तो जनाब आपने देखा ये स्टार्मर के वो तमाम पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो पूरी तरह इलेक्शन में जा रहे हैं। अब इसको लें और कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनाक की जो स्टेटमेंट है उसको अगर लें तो वो आपको बड़े रेडिकल नजर आएंगे, बहुत ही ज्यादा किस्म के खौफनाक नजर आएंगे। उसकी वजह ये कि इस बयान में अगर स्टेमर के आपके बयान देखें तो इसमें किसी भी जगह इमिग्रेंट्स या इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं दी गई। यानी कि अल्टीमेटली जब लेबर पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो ये फोकस करेंगे उन लोगों को या उन फैमिलीज को जिनके प्यारे यूके में मौजूद हैं लेकिन रवांडा जाने से परेशान हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। अब दूसरी जानिब कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक पूरी तरह से अपने वो तमाम इकदाम जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किए और उसका क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने एनर्जी बिल में कट डाउन किया, इसी तरह जो लिविंग कॉस्ट थी उसमें कमी आई, वेजेस में इजाफा किया, टैक्स थ्रेशोल्ड जो दिया उसमें जो लो पेड क्लास थी उनके टैक्सों में कमी की गई, और इसी तरह उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन का जो मसला था उसको बैन करने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा सख्त फैसला लिया और रवांडा बिल को लेकर आए। अब ये वो तमाम इकदाम हैं जो कि बड़ी क्लियर हो चुके हैं कि लेबर पार्टी क्या चाहती है और ऋषि सुनक क्या चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान इस इलेक्शन कैंपेन में ऋषि सुनक ने जो ट्वीट की नेशनल सर्विसेज के हवाले से, उसके ऊपर ऋषि सुनक के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और वो पॉलिसी ये है कि तमाम वो लोग जो ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड में, यूके में बसना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो अपने बच्चों को फौज के लिए या डिफेंस सर्विसेज के लिए कुर्बान करेंगे। सबसे पहले वो ट्वीट देखें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने क्या क्वेश्चन रेस किए हैं। तो जनाब ये आपके सामने ट्वीट ओपन हो चुका है। ऋषि सुनक कहते हैं, इंट्रोड्यूसिंग नेशनल सर्विस, वंडरिंग हाउ इट विल इंप्रूव योर और योर चाइल्ड्स फ्यूचर, हियर आर द 5 थिंग्स यू नीड टू नो। Every 18-year-old will get the choice of how they do their national service, deciding to either serve their country in the armed forces or serve their community by volunteering। अब इस स्टेटमेंट के बाद बड़ा वाज़े हो गया ऋषि सुनक की वो सोच, वो थिंकिंग जो कि इनके पूरे टेन्योर पे बड़ी हावी रही। रीजन में होने वाली मुख्तलिफ जंगों में इन्होंने इन्वॉल्वमेंट की और बहुत से टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने इन जंगों में थोप दिया। हालांकि विद इन ब्रिटेन, विद इन यूके बड़ी सख्त किस्म की रेजिस्टेंस थी और यूके का जो स्टांस था, जो पॉलिसी थी, इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। अब ये बात तो थी जब वो अपने इक्तदार में थे, लेकिन इक्तदार के बाद अब जब यूके बड़े इलेक्शन की जानिब जा रहा है तो ऋषि सुनक ने बजाय इसके कि दुनिया को या यूके के लोगों को अमन का पैगाम देते, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी दे दी जिसके बाद लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर ऋषि सुनक ये चाहते हैं कि वो लोग जो कि ब्रिटिश में रहें, उनके 18 साल के बच्चे फौज में जाएं, तो क्या ऋषि सुनक भी अपने बच्चों को सबसे पहले फौज में भेजेंगे? अल्टीमेटली जो लोग फौज में जाएंगे उन्होंने जंगें लड़नी है, उन्होंने डिफेंस लाइन पे जाना है, जबकि लोग तो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए मारे फिर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि उनके बच्चों को या उनकी बच्चियों को अच्छी जॉब मिल जाए जो कि इनके फ्यूचर को सिक्योर करे, इनके जितने अखराजात हैं उनको मीट करे, सेहत की अच्छी सहूलियात हो, ब्रिटिश पासपोर्ट की कदर में इजाफा हो और बहुत से दीगर मसाइल हैं। लेकिन ऋषि सुनक ने इसके बिल्कुल उलट स्टेटमेंट दी। अब ये लेबर पार्टी जो है इस वक्त जो चेंज का नारा लेकर आई है, इस वक्त तमाम नजरें इनके ऊपर है, क्योंकि खुद यूके के अपने लोग या ब्रिटिश लोग ये चाहते हैं कि ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की जो 14 साल हुकूमत रही और इनकी जो पॉलिसियां थी, ब्रिटिश लोग ये खुद समझते हैं कि इनकी पॉलिसियों की वजह से यूके जैसे मुल्क में या इसके बसने वाले लोगों को खासी मुश्किलात का सामना रहा। इतनी वेल डेवलप्ड कंट्री के लोग अगर अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान थे तो आम मुल्कों की क्या हालत थी। इसलिए लोगों का ऐसा पूरा रुझान लेबर की जानिब है, जो ये नारा देंगे कि वोट दो और ब्रिटिश पासपोर्ट लो, ये वो ऐसा नारा है। अब ये इम्तिहान है आप लोगों का, आपके प्यारों का, वो तमाम एशियंस, अफ्रीकन्स और दीगर कॉन्टिनेंट से वो लोग जो कि यूके में बसना चाहते हैं या बस चुके हैं या उनके प्यारे मौजूद हैं, जिनके लिए वो दिन रात एक करके कोशिश करते हैं
कि वो अपनी फैमिली या इनके रिलेटेड मेंबर्स को ब्रिटिश पासपोर्ट लेके दें या असाइलम लेके दें। इस वक्त उनके लिए बड़ी क्लियर चॉइस है कि अगर आप ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली ऋषि सुनक इक़्तिदार में आते साथ ही रवांडा बिल को पूरी तरह इंप्लीमेंट करेंगे और वो तमाम प्यारे जिनको आप अपने साथ यूके में रखना चाहते हैं उनको रवांडा जाना पड़ेगा। और जो लीगल इमिग्रेशन है उसके ऊपर देखें आप कितना जुल्म किया गया, किस हद तक कट डाउन किया गया। दूसरी जानिब अगर आप करते हैं लेबर को सपोर्ट तो ना सिर्फ आपके प्यारों के चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो ब्रिटिश बन जाएंगे, उनके पास पासपोर्ट आ जाएगा, बल्कि दूसरी जानिब जितनी जो माइग्रेशन है या इमिग्रेशन लीगल है उसके रास्ते खुलेंगे। और लेबर पार्टी का पलड़ा इसीलिए भारी है कि यूके के अपने लोग लेबर की सोच को इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ऋषि सुनक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गंद उछाला जाए इस सिचुएशन में और ऐसे बयानात दिए जाएं हकायक से हटके कि लेबर पार्टी की तमाम लीडरशिप को गंदा किया जाए। अब ये इम्तिहान है वोटर्स का कि आप अपना वोट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो हुकूमत बनेगी उससे आपको क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मालूमाती साबित होगी। आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि यूके के इलेक्शन, इमिग्रेशन और आपके दीगर यूके में मामलात किस हद तक असरअंदाज होने जा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। मेरे साथ ही रहिएगा। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मामलात के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।